इंडिया के अंदर जितना जुल्म मुसलमानों के खिलाफ इतना किसी के खिलाफ है ही नहीं। इंडिया के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो बड़ी गौर और शोर से जा रही। पूरी दुनिया के अंदर जो है मजहबी मामलात के अंदर जो है हमें बहुत सी चीजें नजर आती है। इंडिया के अंदर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि इंडियन या जो हिंदू मजहब के से जो ताल्लुक रखते हैं वो ये समझते हैं कि जो गाय है वो हम उसको कभी ज़बा नहीं कर सकते, उसको कभी जब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक बड़ी न्यूज़ आई है, वो ये है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान जो ताजिर है उनके ऊपर एक पाबंदी है, क्योंकि इंडिया एक जो कट्टर मुल्क है। इंडिया के अंदर जो है मजहबी इंतहा पसंदी है। हालांकि मोदी कई बार कह चुका है कि मैं जो है वो मेरे मुल्क के अंदर किसी भी मजहब का रहने वाला रह सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया के अंदर भी ये सामने न्यूज आ रही है कि जो मुसलमान ताजिर है उन्होंने जो है गाय लेने से मना कर दी है, यानी काऊ की सेलिंग बंद हो चुकी है। और हिंदूज जो है वो एहतजाज कर रही है कि हमारी गाय बिल्कुल फरोख्त नहीं हो रही है, इसकी वजह से हमें बहुत जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बीजेपी की हुकूमत है वो किसी चीज को सुनने के लिए पसंद नहीं है। आपने देखा होगा कि एक तो काकरोच जनता पार्टी है, बाकी जो है जो एक एक्टर जो तमिलनाडु का जो सीएम हुआ था, इसने जो है इंडिया के अंदर एक नई इवोल्यूशन का जो है वो हाथ रखा है कि एक नई इवोल्यूशन आने जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो मोदी की हुकूमत है वो किसी भी पॉलिसीज को जो है वो समझें कि डिनाई करने के लिए या किसी भी पॉलिसीज को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके पीछे यही वजूहत हो सकती है कि इंडिया हमेशा जो है वो मजहब पसंद रहा है। वो कभी भी जो है किसी दूसरे वाले मजहब वाले जो लोग है चाहे उसके अंदर ईसाई आ सकते हैं, मुसलमान आ सकते हैं या बाकी जो गैर हिंदू है, उनको कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरीके से कहां से आपकी हुकूमत हो सकती है? इंडिया जो है मोदी जहीं पर भी जाता है वहां पर ये बात करता है कि मेरे मुल्क के अंदर हर किसी बंदे जो है जात पात का बंदा रह सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीजें जो है वो बड़ी हमारे लिए गलत साबित हो सकती है कि भाई आप हुकूमत करो, आपका क्या ताल्लुक कोई गाय ज़बह करता है या नहीं करता है, कोई कुर्बानी करता है या नहीं करता है, या जो ईसाई है वो कुछ भी करते हैं, उसमें आपका कोई काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मोदी की हुकूमत है वो किसी चीज को मानने के लिए तैयारी नहीं है। लेकिन जब भी कोई ईद का मौका आता है या जब कोई भी त्योहार होता है तो मुसलमान जब कोई सेलिब्रेशन करने की बात करते हैं तो हिंदू ऑलवेज जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाती है। उसके पीछे यही वजूहत है कि इंडिया के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो बड़ी गौर और शोर से जा रही है। जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई इसने तो इंडिया की हालत कर दी है। भाई आई वुड यू सजेस्ट ऑल इंडियन ब्रदर्स कि आप जो है इनके खिलाफ आवाज उठाएं, आप इनके खिलाफ बोलें कि ये क्या करने जा रही है। और ऑल इंडिया जो डिफरेंट पार्टीज है वो कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ही नहीं। उसके पीछे यही वजूहत है कि बीजेपी जो है बड़ी जालिम करती है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जितना जुल्म मुसलमानों के खिलाफ इतना किसी के खिलाफ है ही नहीं। उसकी यही वजूहत है कि बीजेपी हमेशा एंटी जो हिंदू के अलावा जो गैर हिंदू है उनसे बड़ा बुरा बर्ताव करती है। आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद का मसला भी जो है वो इंडियन ने बड़ी समझेंगे अजीब तरीके से हाईलाइट किया, उसको शहीद किया। और कितनी ऐसी मसाजिद है जिनको बीजेपी की हुकूमत ने खड़े होकर जो है तबाह किए हैं और मस्जिदों को शहीद किया है। तो अभी जो ये गाय वाला जो मसला है ये बड़ा समझें कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी मैं आपसे ये चैलेंज करके कह सकता हूँ इंडिया की कितनी रियासतें हैं जिनके अंदर लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिलते नहीं है। आप किसी भी रियासत में चले जाएं वहां पर लिखा होगा कि जो सेल बाय किडनी और सेल बाय लंग्स लाइक दैट, और वो समझेंगे अपने उज़्वे बेचने के लिए तैयार है। उसके बावजूद जो है इंडियन गवर्नमेंट को जरा बराबर भी शर्म नहीं आती। इंडियन गवर्नमेंट किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो मुसलसल जो है हमें नुकसान पहुंचाने में लगी है। और आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को इजराइल जो है वो सरेआम सपोर्ट करता है। इजराइल ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड बाय इजराइल। और हाउ इट इज पॉसिबल फॉर इंडियन पीपल्स के वी गेट ईच एंड एवरीथिंग themselves get each and everything from Israel and they do lots of things। तो ये चीजें कभी हो ही नहीं सकती। आप कैसे कर सकते हैं? आप एक हुकूमत, आप अपने आप को सोशलिज्म से कनेक्ट करते हैं। आप कहते हैं कि हम सोशलिज्म की बात करते हैं, हम सोशलिज्म वाले लोग हैं। ऐसे सोशलिज्म पे लानत हो, ऐसे सोशलिज्म पे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये कैसा सोशलिज्म है कि आप किसी मजहब की रवादारी को पसंद नहीं करते, आप किसी ईसाई को जीने नहीं देते, आप किसी मुसलमान को जीने नहीं देते। अभी इनके जो हिंदुओं के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, लिसन आई एम ऑलवेज अगेंस्ट रिगार्डिंग कास्ट एंड रिलीजन सिस्टम, बट वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो मजहब परस्ती हो रही है और
इंडियन जो है वो बड़ी उसको फॉलो कर रही है। मुझे एक कोई बीजेपी का मिनिस्टर बताएं बीजेपी के, जो कहता है कि हमारी पार्टी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आपसे कितने लोग तंग गए, और मोदी 15 सालों से इंडिया के अंदर हुकूमत कर रहा है, उसने कोई एक अच्छा काम किया बताएं? कुछ भी नहीं है। और जब भी मोदी को कोई ज्यादा बचत हो जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान उसको ऐसा जवाब देता है कि वो सारी जिंदगी पछताता है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी जो है रुकता नहीं है, वो हमेशा जो है ये कोशिश करता है। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि भाई अभी जो है जून जुलाई के बाद भी उन्होंने एक हमला करने का जो है वो इरादा है। सो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस पूरे मामलात का जो कोर आइडियाज है वो ये है कि इंडिया जो है अपने वादों से, अपने कामों से, अपनी पॉलिसी से जो है वो हट चुका है, और कोई भी ऐसा वजीर आजम नहीं रहा है जिसने जितना नुकसान किया सिवाय मोदी के। और मोदी बड़ी गली जहनियत का बंदा है, ये हमेशा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ रहा है और हर किसी के खिलाफ रहा है, और ये तो समझेंगे प्रो मजहबी है। और आप 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि हम प्रो मजहबी है और हम कभी भी किसी मजहब को फॉलो नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई सवालात है तो आप जरूर पूछें। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री होते हैं तो 100% डिसएग्री हो जाएं, बल्कि 1000% आप मेरी बात से डिसएग्री